हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीरियल मधुबाला का एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मधुबाला को दिखाया जाता है और मल्लिक को, जो कि हॉस्पिटल में है। मल्लिक मधुबाला के फादर नहीं है, बट बचपन से उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मल्लिक की हालत बहुत ही क्रिटिकल है और डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन के लिए बोला है। मधुबाला इन सबसे बहुत ज़्यादा परेशान है। वो मल्लिक का हाथ अपने हाथ में ले लेती है और बचपन को याद करती है अपने। वो बोलती है कि याद है मल्लिक, बचपन में किस तरह आप मेरा ख्याल रखते थे। जब मैं रात भर रोती रहती थी, आप कभी परेशान नहीं होते थे, बल्कि मेरे पास बैठकर रात भर मेरा ख्याल रखते थे। और जब कभी मैं हॉरर मूवी देख लेती थी और मैं डर जाती थी, तो आप रात भर पहरा देते थे। बिल्कुल उसी तरह आज मैं आपका ख्याल रखूँगी, मैं पहरा दूँगी कि हमारी खुशी को कोई चुरा ना ले। मल्लिक, आप मेरे साथ चलेंगे ना? तभी मधुबाला के पास एक कॉल आती है। मधु कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चली जाती है। वो बोलती है हेलो। रिटर्न में उसको आंसर मिलता है कि हेलो से तो बात शुरू होती है और मैंने बात ख़त्म करने के लिए कॉल किया है। एक कर्टन कॉल, पर्दा गिराने वाला कॉल। तुम्हारे मेरे बीच जो भी है वो बात ख़त्म करने के लिए ये कॉल है। ये है आरके, इस सीरियल का मेन हीरो भी और मधु की लाइफ का विलन भी। आरके इस सीरियल में एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है। आरके का पूरा नाम है ऋषभ कुंद्रा और मधुबाला की वजह से आरके 4 रातें और 4 दिन पुलिस स्टेशन में काट के आया है, जिसका बदला वो ले रहा है अब मधुबाला से। इसी वजह से मल्लिक भी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो बोलता है कि 4 दिन में तुम्हारी वजह से पुलिस स्टेशन में काट के आया और 4 दिन में मैंने तुम्हारी शादी तोड़वा दी, मैंने तुम्हारा नाम बदनाम कर दिया, तुम्हारी नौकरी गई, तुम्हारी फैमिली तितर बितर हो गई और अब तुम्हारा बाप। वो कहते हैं ओ सॉरी, वो तो तुम्हारा बाप है ही नहीं ना। खैर, वो जो तुम्हारा लगता है, अब वो हॉस्पिटल में है। और वो बोलता है कि मुझे सुनना है कि बताओ, बर्बाद होने के बाद लोग की आवाज़ कैसी होती है, कुछ बोलो ना। मधु कुछ भी नहीं कहती और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। मधु को इस सीरियल में एक बहुत ही बोल्ड लड़की दिखाया गया है, जो कि अन्याय के सामने बिल्कुल नहीं झुकती और अपने हक की लड़ाई लड़ना जानती है। ऋषभ कहता है कि ओ कितना बदतमीज हूँ ना मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे फादर कैसे हैं। ओ सॉरी, वो तो तुम्हारे फादर नहीं लगते ना। खैर, वो जो भी लगते हैं, कैसे हैं वो। मधु कुछ भी नहीं कहती है। उसी समय जब मधु कॉल पे होती है, उसकी माँ आ जाती है। मधु की माँ पूछती है कि किसका कॉल है। मधु कुछ नहीं बताती है। ऋषभ कहता है कि जो कहानी तुमने शुरू की थी उसका दी एंड मैं करूँगा, और ये होता है दी एंड। मधु की माँ पद्मिनी जी उसे पूछती हैं कि किसका कॉल था। मधु अपनी माँ से कुछ भी नहीं बोलती है। वो कहती है कि माँ आप यहीं रुको, मेरा कुछ काम है, मैं उसे निपटा कर आती हूँ। मधु की माँ पूछती है कि तू कहाँ जा रही है, बट मधु कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है और वो अपनी माँ को हॉस्पिटल में छोड़कर जाने लगती है। और वो याद करती है किस तरह ऋषभ उसकी लाइफ में आया था और किस तरह एक प्लानिंग के तहत उसने उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। वो सब कुछ याद करती है, किस तरह प्रिंट मीडिया से लेकर उसे सारी मीडिया के सामने उसे बदनाम किया। जानबूझकर उसने ऐसी पिक्स ली धोखे से और उसे अखबारों में छपवाया। उसने सारी मीडिया के सामने ये शो कर दिया कि मधुबाला और उसका रिलेशन है। यहाँ तक कि वो खुद मीडिया को बुलाकर कहता है कि मधु का पता नहीं, पर हाँ, मैं मधुबाला से सच्चे वाला प्यार करता हूँ। आरके मीडिया के सामने इतना बड़ा झूठ इसलिए बोलता है ताकि मधु की बदनामी हो सके। आरके स्टूडियो में अपने शॉट की तैयारी कर रहा होता है। उसे उसका सीन समझाया जाता है कि किस तरह हीरोइन उसके पीछे से आएगी, उसे फिर टर्न होना है और अपना डायलॉग बोलना है। उसी समय स्टूडियो में मधुबाला आ जाती है। उसे रोका जाता है। उसे एक पर्सन बोलता भी है कि मैम आप कहाँ जा रहे हो, स्टूडियो में शूट चल रहा है। बट एक पर्सन कहता है कि अरे जाने दे, ये तो आरके की लैला है। आरके अपना शॉट दे रहा होता है, हीरोइन पीछे से आ रही होती है। उसी समय उसी शॉट के बीच में मधुबाला एंटर कर जाती है। आरके को पता नहीं होता है कि मधुबाला उसके पीछे खड़ी है। जैसे ही शॉट देकर आरके टर्न होता है, वो अपने सामने देखता है मधु को। आरके ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी बड़ी घटना के बाद मधुबाला उसके सामने आएगी। सभी स्टूडियो में बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ऋषभ और मधु एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऋषभ देखता है मधु को, उसके गुस्से भरी आंखों को। ऋषभ को पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है और मधु यहाँ पे क्या कर रही है। मधु भी अपने आप को तैयार करती है, पूरी हिम्मत दिखाती है। वहाँ पे स्टूडियो में सब देख रहे हैं कि आखिर शॉट के बीच में ये कहाँ से आ गई है और ये आई क्यों है यहाँ पे। उसी समय हिम्मत करते हुए मधु ऋषभ को एक के बाद एक 4 थप्पड़ जड़ देती है, क्योंकि ऋषभ ने बोला था कि 4 दिन, और वही 4 दिन के बदले में मधु उसे 4 थप्पड़ और दे देती है।
वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि एक लड़की ने सबके सामने उसकी बेइज्जती की है। मधु बहुत हिम्मत दिखाती है और कहती है कि तुमने क्या कहा था कि ये कहानी मैंने शुरू की थी और तुम एंड करोगे? नहीं, ये कहानी मैंने शुरू की थी और मैं ही इस कहानी को एंड करूँगी। 4 थप्पड़ खाने के बाद ऋषभ के होश उड़ जाते हैं। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह कोई लड़की आके सबके सामने उसे बेइज्जत करेगी, उसे थप्पड़ मारेगी। मधु वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। सभी स्टूडियो में खड़े लोग हंसी उड़ाने लग जाते हैं ऋषभ की, सब मजाक कर रहे होते हैं और ऋषभ ये सब सुन रहा होता है। ऋषभ जो कि अपने नाक पर एक मक्खी तक नहीं बैठने देता, वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि एक लड़की ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया, उसे थप्पड़ मारा। स्टूडियो में सभी बातें करते हैं कि अरे इस लड़की ने तो हीरो को ज़ीरो बना दिया। उसी समय वहाँ पर आरके के असिस्टेंट बिट्टू जी आ जाते हैं और सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। आरके को जो चोट लगी है वो उसके फेस पे नहीं, उसके दिल पे लगी है, वो ये बदला ज़रूर लेगा। और यहीं से शुरू होती है मधुबाला की एक इश्क और एक जुनून की कहानी। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपडेट के लिए मुझे बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ जल्दी।